अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं मोहम्मद। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर हफीज़ होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज भाई हम जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं ये मोदी साहब की वीडियो है। तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी receives warm welcome by Indian community in Japan। तो ये है जी आज की हमारी वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको सीधे लिए चल रहे हैं एक बार फिर से टोक्यो जापान, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है और ये वो अपने होटल पहुंच चुके हैं। वहां से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय जापान दौरे की शुरुआत हो चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले वो जापान की धरती पर उनका पदार्पण हुआ है और होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जहां ये आप देख सकते हैं उनका स्वागत करने के लिए भारतीय समुदाय देखिए झंडों के साथ में, बाजे गाजे के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए टोक्यो में उनके होटल के पास खड़ा हुआ है। ये सीधी तस्वीरें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होटल से देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय जुटा हुआ है। हाथों में झंडे लिए मोदी मोदी के नारे गुंजायमान हो रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में भारतीय समुदाय खड़ा हुआ है। सेल्फी लेने का एक जो प्रचलन है आजकल, वो भी तस्वीरों में कैद करना चाहते हैं लोग। इन क्षणों को बेहद महत्वपूर्ण है ये क्षण लोगों के जीवन में। बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं यहाँ होटल में। आप देख सकते हैं चारों तरफ कई कोनों में और कई जगहों पर होटल में जो भारतीय समुदाय के लोग हैं खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री भी उन सब के पास जाकर उनकी हसरत को पूरा करते हुए, उनसे मिलते हुए, उनसे हाथ मिलाते हुए सब प्रधानमंत्री को छू लेना चाहते हैं, उनका सामीप्य चाहते हैं, उनके पास आना चाहते हैं।
तो बेहद भव्य बड़ी जबरदस्त स्वागत भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया है और उनके होटल से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। सबसे खास बात है कि ये जो संख्या है भारतीयों की वो भी बहुत बड़ी है और होटल के तमाम जगहों पर उसके आसपास से लेकर के अगर कहा जाए कि तमाम कोनों और तमाम हिस्सों में होटल के भारतीय समुदाय मौजूद है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सभी लोगों के अंदर एक जबरदस्त उत्साह देखा जा सकता है। बच्चों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने तमाम बच्चों से इस दौरान बातचीत की और अब देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनको ऑटोग्राफ दे रहे हैं, उनकी तस्वीरें जो बच्चे लेकर के आए हैं उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। तमाम सारे लोग इस लम्हे को अपनी कैमरे में कैद करना चाहते हैं और सेल्फी लेने का जो एक प्रचलन है आजकल वो भी देखा जा सकता है कि लोग सेल्फी लेने में प्रधानमंत्री के साथ में जुटे हुए हैं। भारतीय झंडे पे के नीचे इस वक्त जो एक बच्चा लेकर के आया है, प्रधानमंत्री ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए और उसकी उम्मीदों को पूरा किया। बच्चों के सर पर स्नेह के साथ में आशीर्वाद देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे संवाद करते हुए हल्के फुल्के बातचीत करते हुए। बच्चे तस्वीरें बनाकर लाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तमाम तरह की। प्रधानमंत्री की तस्वीर भी उकेरी है, इसमें एक पोर्ट्रेट सा भी दिख रहा है प्रधानमंत्री का। इस तस्वीर में जो बच्चा लेकर आया है उस पर प्रधानमंत्री ने अपना हस्ताक्षर किए। बेटे स्वागत लो तुम्हारा स्वागत। वाह तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जिस उत्साह से, जिस उमंग के साथ में भारतीय समुदाय अपने नेता का समर्थन करने, उनका स्वागत करने के लिए जुटा है, बहुत ऊर्जा देती हैं ये चीज़ें। और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से व्यक्तित्व है वो ऐसी ही चीज़ों से ऊर्जास्वित होते हैं। लोगों के स्नेह से, प्यार से, उत्साह से उनको ऊर्जा मिलती है और ये उत्साह उनके दौरे में शुरुआत में ही वो अपने होटल में इस वक्त एंटर कर रहे हैं, पहुँच रहे हैं। और इसके सामने ही आप देख सकते हैं ये जो पीछे तस्वीरें हैं, कितनी बड़ी संख्या में, कितनी भारी भीड़ यहाँ जुटी है भारतीय समुदाय की। भारत जापान जो संबंध है वो बेहद सुदृढ़ है। जो भारतीय है वहाँ पर वो भी बहुत तमाम क्षेत्रों में उनका उल्लेखनीय योगदान है। बहुत संपन्नता में, जापान की संपन्नता में उनका योगदान भी है। और वो सब यहाँ जुटे हैं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो सब जुटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अपने लोकप्रिय नेता का स्वागत करने के लिए। इन क्षणों को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। जी तो भाई वीडियो हो चुकी है ख़त्म। तो भाई को आप देख लें कि मोदी साहब का वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है उन्होंने कैसा इस्तक़लाल जो है वो वेलकम किया है। तो मोदी साहब जहाँ भी जाते हैं ना वो भाई एक इनमें जो बात है ना वो ये है कि ये जिस कम्युनिटी में भी गए हैं उनको इन्होंने टाइम दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये जापान में गए हैं तो अक्सर तो हमारे जो सियासतदान होते हैं ना वो यही कहते हैं दूर से हाथ हिलाकर कर दिया। तो ये देख रहे हैं कि हर बंदे के पास वो गए हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, जवान जो भी सबसे मिले। तो जब वो सिग्नेचर कर रहे थे तो हर बच्चे को वो डॉक्टर साहब इनके मोदी साहब की इनकी वजह से ही ना इस मोदी साहब ने अपने हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के बाद जो नहीं भी हिंदुस्तानी उनके दिल जो जीते हैं ना, इनकी यही आते हैं इसमें है। इनकी ये इन बातों की वजह से, इनके इस तरीक़ेकार की वजह से यकीन मानने कितने मुसलमान भी हैं जिनों का दिल उन्होंने जीता है।
ठीक है ना, वो इनकी इज्जत देते हैं, हर बंदे को इज्जत देते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, मिर्ज़ाई है, बस वो जो है मतलब एक कंट्री में है, ये कंट्री में जो इस्तेमाल अब दिखा रहे थे, बस सभी को किस तरह मिले हैं, उनका दिल जीत लिया उन्होंने। वीडियो में एक बयान था कि ये जो इंडिया है ना, ये मेरी फैमिली की तरह, बिल्कुल उन्होंने फैमिली का बोला मैं सरबराह हूँ, इसको मैं लेकर कैसे तो चलूं? भाई कंट्री चलती गुलजार भाई इस तरह, फैमिली अपनी समझ के अगर कोई कंट्री को चलाएगा तब भी चलेगी। हाँ, ये नहीं कि बात है अपने ना कि घर, मोदी साहब अगर अपने घर ऐसे से ही निकाल बात के करते हैं। अपने, मेरे भाई अपने घर से बाहर तो पूरे निकालता हूँ, अपना चीज को चीज बाहर तो नहीं फेंक देते, अपने घर के अंदर बाहर से भी बंदा लेके आता है, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए भी हम कुछ करें, आने वाली नस्लों के लिए कुछ, हमारे बच्चों के लिए बढ़े। इसी तरह कंट्री भी होती है, जो वजीर आज़म या सदर पाकिस्तान या सदर हिंदुस्तान का कोई हो, जो भी हो, वो इसको भी इस तरह ही होना चाहिए जिस तरह मोदी सरकार करके दिखा रहे हैं। अपनी फैमिली बिल्कुल फैमिली समझना चाहिए, जिस तरह मोदी साहब खुद हकीकत में समझ के वो चल रहे हैं। एक बात होती है कि बंदा जो है ना वो एक आर्टिफिशियल काम होता है, बिल्कुल दिखावे का। इनकी किसी भी काम में, किसी भी बात में कोई आर्टिफिशियल तरह का कोई काम जो है ना वो नजर नहीं आता। सर आपने देखा होगा पिछले दिनों मैं रमजान से पहले की बात है, इंडिया के अंदर औरतों की एक बात चल रही थी, निकाह जो तलाक की बात थी, उनके ऊपर मोदी साहब ने एक्शन लिया, काफी दिन मतलब मसला चला, इशू बना, लेकिन मोदी साहब के पास जब वो बात गई, उन्होंने मतलब ये फैसला इस तरह हुआ, मतलब उन्होंने खुद तो नहीं करवाया ना, लेकिन उसके कंट्रोल में हिंदुस्तान के अंदर जो भी महकमा था हाँ उन औरतों को हकूक मिले, यानी कि 3 माह तक टाइम मिलेगा तलाक का। पहले होता था जब मुंह से बोला तलाक हो गई, उस बच्ची की उस औरत जैसे की इस्लाम में जैसे तलाक का जो तरीका है उसके ऊपर ही चले अप्लाई करवाया, और उससे यकीन मानने डॉक्टर साहब इतना दिल जीता मुसलमान भाइयों, सब भाइयों का और औरतों का, सबका यकीन माने, जो वो इतने खुश है मोदी के ऊपर, मैं क्या बोलूँ। नहीं, मोदी साहब जो जब उनको हकूक मिलेंगे तो वो क्यों बोलेंगे भाई? 2014 का मोदी साहब इस वक्त नजर नहीं आता। ये पहले मशहूर था कि वो मोदी साहब मुसलमानों का एंटी मुसलमान है, बहुत कुछ बोला जाता था, मैंने खुद भी बोला था, ऐसी बात नहीं थी, मैंने खुद भी इवन के वीडियो में बोला था, क्योंकि हमको बताई इस तरह जाता कि एंटी, लेकिन ये तो बाद में पता चला कि मोदी साहब किस तरह आए, वो पढ़ते रहे, जिस तरह उन्होंने चाहे काम भी करते रहे, वो तो करते रहे, अपने साथ में मेहनत भी करते रहे, पढ़ते भी रहे, जद्दोजहद की उन्होंने। भाई आज तो मोदी साहब के उसको किस्मत लेके आई, एक बात तकरीर में नहीं सुनी मैंने, तो ऐसे ही बातें सुनते थे। योगी साहब जो है, योगी, उनकी जुबान से कड़वे लफ्ज निकले हैं, काफी दफा निकले हैं, जो हकीकत है बात, लेकिन मोदी साहब जो है वो हमेशा प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं। मोदी साहब की आप जितनी भी स्पीच उठाकर देख लें तो वो ऐसे बोलते जाते हैं कि लोगों के दिलों में वो घर करते जाते हैं। बिल्कुल इंसानियत के लिए वो जो है ना अच्छी है, बहुत एक ओरिजिनल जिसको कहते हैं ना हकीकत पसंद आना, हकीकत पर जो मबनी होती है ना स्पीच, वो करते हैं। और ऐसे वो जो लोगों के दिल में बात होती है ना वो बात पर होती है। तो वो जो मैं सोच रहा होता हूँ कि यार ऐसे तो वो मोदी साहब वो बातें कर रहे होते हैं, और हर कम्युनिटी की जो ग्राउंड रियलिटी होती है उस पर बात करते हैं। जो एक कम्युनिटी में जाते हैं ना, उनके वहां पर छोटे से छोटा जो बंदा होता है उसकी जो होती है जरूरत, वो भी बातें वो करते हैं। तो ये होता है कि वो बंदा कितना इंटरेस्टेड है अपनी कौम में और अपनी जो कम्युनिटीज है, मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज हैं। मुझे तो इस बात पे सिर्फ एक ही बात ये कहना चाहूंगा, अफसोस से कहना चाहता हूँ, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा इकबाल, लियाकत अली खान के बाद ना कुछ उम्मीद थी भुट्टो पे, उसने कुछ अच्छी हुकूमत की, कुछ गलतियां भी हुई, लेकिन वो अच्छे लीडर थे। उनके बाद ना अगर इन 40 सालों में 2 घरानों ने हुकूमत की, काश के इनमें से एक भी शरीफों और जरदारियों में, भुट्टो में कोई अच्छा हो जाता ना, इस तरह मोदी की तरह हुकूमत करता है, यकीन मानने आज हमें किसी की बात नहीं सुननी पड़ती। असल में भाई बात ये है कि कोई बंदा जो है ना वो मुल्क के बारे में सोचे। बिल्कुल उन्होंने सोचे, अपने बारे में सोचते हैं, वो अपनी फैमिलीज को मुस्तहकम कर रहे हैं, उसको उसके लिए सारा कुछ है। मेरा बेटा आ जाए, मेरी बेटी आ जाए, मेरा भतीजा आ जाए, मेरा दोतरा आ जाए, वो ही हुकूमत करते जाए। कोई और को पाकिस्तान में कोई बंदा है ही नहीं पढ़ा लिखा, कोई काबिल ही नहीं वज़ीर आज़म सदर कुछ बनने के लिए। भाई सियासत में ना जो कारोबार ज़राअत है ना, इसकी पाबंदी होनी चाहिए। जो जिनका कारोबार है ना, कोई भी फैक्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री लगाई है,
उसका इलेक्शन में असल में ना उसको नहीं लाना चाहिए। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं ये भी बात करना चाहता हूँ, जो हमारे MP MLA ऐसे हमारे इलाके में भी हैं जो मैट्रिक पास उन्होंने की हुई है, वो हमारा क्या फ्यूचर बनाएंगे, हमारे बारे में वो क्या सोचेंगे। ये तो होना चाहिए पढ़ा लिखा जो शख्स हो, वो डिग्री वाला हो, अच्छा हो, और वो नौजवान आए आगे उदाए वो बने। एक्चुअली बात ये है कि हमारे मुल्क में फेक डेमोक्रेसी है। हाँ। सबसे पहला ये कि फेक, ये एक है ना बिल्कुल गलत और एक नाम की डेमोक्रेसी है। इसमें डेमोक्रेसी का कोई जमहूरियत की है ही नहीं, बस नाम की जमहूरियत है। ये जितनी भी पार्टीज हैं वो बादशाहत की पार्टीज हैं, वो बादशाही निजाम वो चला रहे हैं और सिर्फ अपना माल पैसा कमा रहे हैं, बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आप देखें ना, जब लोगों के साथ हमेशा झूठ बोलते हैं, जब इलेक्शन होता है ना डॉक्टर साहब, आप खुद देख रहे हैं अपने हल्के क्या मैंने को देख रहे हैं, जब इलेक्शन होता है तो जो बंदा साल से पहले 1 साल से पहले मरा हुआ है ना, उसके घर पे भी वो आ जाते हैं दुआ करने के लिए। तो जब इलेक्शन हो जाता है, कोई शादी पे भी बुलाया तो वो नहीं आते, बुलाने पे भी नहीं आते। कोई काम के लिए चले जाओ तो 10-10 दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो मिलते ही नहीं। तो ऐसी तो हमारी घूमते हैं, वो पैसा जो लगाते हैं ना फिर वो डबल कमा लेते हैं। ये करते हैं कि वो आपको एक खाली बनाकर दे देता है सीवरेज बिल्कुल, तो आप फिर उसको वोट दे देते हैं। खास वो भी हुकूमत के लास्ट के दिनों में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वोट दोबारा लेने के लिए पता नहीं अवाम को कब सोच आएगी, कब अकल शऊर आएगा ऐसे बंदों से। अब देख लो PTI के जो बंदे बिके हैं, अब वो हुकूमत में आके दोबारा अगर कोई उनको आवाम सपोर्ट करेगी तो फिर मैं तो कहता हूँ इलेक्टेबल्स जो हैं, जितने भी इलेक्टेबल्स हैं, इनको इलेक्ट होने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये आवाम ताहयात पाबंदी लगनी चाहिए ऐसे बंदों पे। ताहयात पाबंदी ना लगे, ताहयात पाबंदी इसको इस पर आवाम लगाए कि आवाम जो इनको वोट ना दे। बिल्कुल, जो रोज अपनी पार्टी से देते हैं, जो चढ़ता सूरज होता है, वो जिसको कहते हैं कि आप वज़ीर आज़म बनेगा उसको वोट दे देते हैं। तो ये चीजें जो है ना, असल में जो इंडिया है, इंडिया में डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी वो टॉप क्लास की डेमोक्रेसी है। और एक और सबसे मजे की बात वो है कि वो भाई जब कोई फॉरेन मसला बनता है तो वो सारे जो सियासी लोग होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल, तो वो अपने मुल्क का डिफेंड करते हैं। अपोजिशन भी जिस तरह भी अभी सारी चीजें वो मिलके काम करते हैं। भाई उनको अपना मुल्क प्यारा है ना, इसलिए इकट्ठे हो जाते हैं। सियासत तो चलती है, हमारी कंट्री के अंदर कब आवाम के अंदर इतना शऊर पैदा होगा, कब हमारे कुछ लीडर ऐसे होंगे जो कंट्री के लिए आवाम के लिए कुछ करेंगे। हमारी जो आवाम है असल में ना, एक बंदा मुर्जा भाई आया है, उसके पीछे भी देख रहे हैं हमारी आवाम जो है वो अनपढ़ और जाहिल है। वो ये कि वो ना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं ना दिल का इस्तेमाल करते हैं, वो ना एक सीना जोरी करते हैं। बस जी वो इसको हमने वोट दे दीजिए, वो ये दे दीजिए, लकीर के फकीर बने हुए हैं। वो कोई ऐसे में ना अब कुछ थोड़ा बहुत शऊर आ चुका है, लेकिन वो अभी तक भी ना होने के बराबर है। वो जो पुरानी चली आ रही है ना सियासत, अभी भी चल रही है, खानदानी सियासत जिसको कहते हैं। एक खानदान को वोट देते थे तो वो सारा खानदान उसी को वोट दे रहा है। अगर कोई पीपल्स पार्टी को दे रहा है तो वो उसी को दे रहा है, अगर कोई नून लीग को दे रहा है तो वो उसी को दे रहा है, अगर कोई MQM को दे रहा है, मौलाना फजल रहमान को, तो वो उसी को दे रहा है। तो ये जो चीज है ये डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है, उनके काम देख ले, ये बादशाहत का हिस्सा था, ये डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं। ये चीजें असल जो हकीकत में जो डेमोक्रेसी होती है ना, उसका राइट होता है भाई जो बंदा अच्छा काम करता है उसको वोट दो, जो नहीं करता उसको छोड़ दो। तो ये स्टेप ये आवाम का सबसे ज्यादा जो हक में आवाम ही अदा कर सकती है। अगर हम बंदे ठीक को वो सपोर्ट करेंगे ना भाई, हमारी कंट्री भी ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। हम तो उस बंदे को दोबारा सपोर्ट करते हैं जिसका हमें खुद पता होता है चोर है, डकैत है, लुटेरा है। भाई हमारे मुल्क की ये भी बदकिस्मती है कि एक लीडर पूरे 5 साल नहीं पूरे कर सका। बिल्कुल, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कोई प्राइम मिनिस्टर भाई एक दूसरे को खींचना शुरू कर देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में मुर्दा भाई ऐसा नहीं है, इसीलिए वो तरक्की कर रहे हैं। हमारे मुल्क को भाई मोदी साहब जैसे लीडर जो हैं वो मिले तो मिल है जो ये चीजें हो सकती हैं। और जैसा एक लीडर आया है, इसका नाम है इमरान खान, और वो लेके भी चल रहा है अच्छा, लेकिन उसको देख आप दुनिया ने देखा किस तरह उतारा गया है। और अब कोशिश की जा रही है कि दोबारा वो ना आ जाए। 14 पार्टियां एक साथ हो गई है, ठीक है ना, सब मुनाफा एक तरफ। अगर आवाम ठीक हो जाए तो पार्टी क्या कर लेंगी। बिल्कुल, आवाम में शऊर ही तो वो पैदा कर रहा है, और क्या कर रहा है। आवाम है, हम आवाम ठीक हो जाए तो सारा कुछ ठीक हो जाता है। बिल्कुल, तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।